मेरा पता नहीं कब होगा, सारे नंबर है हमारे आवाज मेरे तो महीने से खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बच्चे फर्स्ट रिकॉल योर अटेंडेंस वन बाय वन। अपनी अटेंडेंस रिकॉल करो, ठीक है। जिसका मैं नेम लूंगी ना वही अपने आप को अनम्यूट कर देन अपनी आईडी पासवर्ड नेम वगैरह बताना, ठीक है। फर्स्ट परनीत। प्रेजेंट मैम। आईडी बच्चे मैम 1967। ओके। नेक्स्ट जपलीन। प्रेजेंट मैम। आईडी बच्चे 2718। 2718। यस। नेक्स्ट महकनूर। प्रेजेंट मैम। आईडी बच्चे 2366। जैस्मीन में हो जा ट्यूलिप में। महक ट्यूलिप मैम। ओके। यस मैम। अंकुश। पाल। इकबाल। अमन मैम हरमनदीप सिंह खड़ी क्लास 10। जी हरमनदीप सिंह स्टार 7990। जैस्मीन। हाँ जी 79 मेरी क्लास 10। ओके मैं तो मैं ऊंची बोल रही हूं। लवप्रीत। बच्चे कोई रिस्पांस तो मैम। लवप्रीत आईडी बताना अपनी। हर्षदीप सिंह खड़ी क्लास 7। रमनप्रीत। जैस सत्यवीर। सत्यवीर। गोविंद। गुरप्रीत। आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया साइंस का? आप सभी ने साइंस का फर्स्ट जैस्मीन। आपने रीड कर लिया फर्स्ट चैप्टर? जैस्मीन।
परनीत आप बताना, उसकी आवाज नहीं आ रही। मैम हमने मैम पढ़ तो लिया मैम, वैसे हमने ट्रांसलेशन नहीं की, रीडिंग तो कर ली। ठीक है बच्चे, मेरे पास बुक नहीं है, आप ना पिक्चर क्लिक कर कर मुझे सेंड करना। मैम कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। मैम करते हैं। फिर मैं साथ में आपको, एक बच्चा रीड करी चलना, फिर मैं आपको ट्रांसलेट कर कर बता रही हूँ, ठीक है? मैम ओके। मैम ऑल चैप्टर की। फिलहाल बच्चे फर्स्ट सेकंड पेज की कर दो। सत्यवीर आप रीड करना स्टार्ट करो। सत्यवीर। परनीत आप स्टार्ट करो बच्चे, रीड करना स्टार्ट करो फर्स्ट पेज। Chapter number 1, crop production. All living organisms need food to survive. Food is obtained from plants and animals. The branch of science that deals with growing plants and raising livestock for human use is called agriculture. Cultivation of crops and rearing of animals have undergone tremendous advancement during the last century. Increasing human population has been a contributing factor in other to provide food for the increasing population. Regular production, proper management and distribution of food is necessary. ओके स्टॉप। Crop plants and स्टॉप परनीत, इसमें क्या बताया गया? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मीन्स क्या होती है? फसल, ठीक है? क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? फूड की। फूड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हम डे टाइम अपना कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है? जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। फूड, ठीक है? फूड क्या है? हमें सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है? कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से कैसे मिलता है हमें? जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है? ऐसे हमें क्या प्लांट से मिलता है। और एनिमल से कैसे मिलता है? जैसे हम एग हो गया, डायरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है? जो हमें एनिमल से प्रोवाइड होता है ना। और मीट हो गया, जिससे अब क्या है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से अलग अलग टाइप्स के फूड प्रोवाइड होते हैं, जो हमें सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ती है जिनकी। ठीक है? तो जो इसकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को तो सभी को मालूम होगा क्या होता है। yes. जो जो खेती बाड़ी है ना, सभी जानते होंगे, जो काम करते हैं खेतों में, ठीक है? जितनी भी अलग अलग टाइप की क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं, ठीक है? उसके सभी की डिटेल को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो इसमें क्या है? सभी अलग अलग टाइप्स के फैक्टर इंक्लूड होते हैं। जैसे वेदर का अपना फैक्टर होता है, ह्यूमंस का अलग से होता है। तो सभी अपना कंट्रीब्यूट पाने के लिए अलग अलग कर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अलग अलग चीजें, ठीक है? नेक्स्ट रीड करो आप, रमन। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो, रमन। बच्चे आप फिर जल्दी से ले लो, ठीक है? अभी आपका स्टार्ट हो गया ना? मैम ओके। गोविंद आप रीड करो नेक्स्ट बच्चे। गोविंद महकनूर, इकबाल, सत्यवीर,
अंकुश, रीड करो बच्चे। किसी के पास बुक नहीं है हम में से? परनीत, नेक्स्ट आप ही रीड करो बच्चे। यस मैम। मैम हम हाँ जी परनीत, नेक्स्ट रीड करना। मैम करते हैं, हाँ जी, मैम कर रहे हैं 2 मिनट्स। ओके। Crop plants and crop seasons. From farmers grow plant in their fields. When plants of the same kind are grow in a field on a large scale, they are called crop plants or simply a crop. For example, crop of rice means that all the plants grow in a field are of rice. Plants grow by the farmers in the fields are the cultivated plants, as these are grow or cultivated in fields are looked after by humans. This is an construct to wield plants which grow in a nature unaffected by humans. The product which is obtained from a crop is called a produce. The produce may be in the form of a grain, wheat, rice, maize, fibers, cotton, jute, roots, carrot, sweets, potato, stems, potato, ginger, etc. ओके, क्या है क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स? क्रॉप क्या है? फसल, जिसे हम फसल बोलते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से प्लांट होते हैं, उनके सीजन अलग होते हैं, ठीक है। जैसे राइस और व्हीट के ग्रो करने के लिए सीजन की अलग अलग जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो फार्मर अपने फील्ड मतलब खेत में जो ग्रो करते हैं, जो लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमको एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो की जाती है फसल, उसको क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला जाता है। और जो प्लांट्स ग्रोन बाय अ फार्मर इन द फील्ड आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट्स। जो फार्मर के द्वारा ग्रो किए जाते हैं प्लांट्स, उनको क्या बोला जाता है? कल्टीवेटेड प्लांट्स बोला जाता है। जो किसके द्वारा देखे जाती है? ह्यूमंस के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। फार्मर के द्वारा उनको देखा जाता है, उनको किस चीज की नीड होती है, वाटर की है, किसकी है, किसी फर्टिलाइजर की है, ठीक है। उसको क्या क्या चीजों फार्मर को मालूम होता है कि उसको ग्रो करने के लिए, हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो उसी के हिसाब से फसल को वो चीजें प्रोवाइड करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो फार्मर के द्वारा फील्ड में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लांट्स ग्रोन बाय फार्म, सॉरी, the product which is obtained from a crop is called produce. जो प्रोडक्ट क्रॉप के द्वारा obtain होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोड्यूस बोला जाता है। जैसे कि अब हमने वीट की फसल उगा ली, ठीक है, फार्मर ने, और वीट की फसल में जो हमें कैसे प्रोड्यूस मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। राइस भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। और फाइबर्स में क्या आते हैं? कॉटन और जूट। रूट्स में क्या क्या आते हैं? कैरेट, स्वीट पोटैटो। स्टेम में क्या आता है? पोटैटो और जिंजर। जैसे जो कैरेट होती हैं, गाजर होती हैं, वो क्या धरती के नीचे उगाई जाती हैं। वो कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। रूट्स के दोबारा हमें प्रोवाइड होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूस बोला जाता है। हमें कैसे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो बच्चे। मैम करें? हाँ जी करो। Crop plants can be classified in 2 ways on the basis of the product obtained. On the basis of the season in which they grow, crop plants on the basis of the product obtained. Some examples are cereal or grain crops, rice, wheat, maize, barley, oat, pulse or legume crops, gram, pea, bean, oilseed crop, mustard, groundnut, soybean, fiber crops, cotton, jute, root crops, sweet potato, carrot, tuber crops, potato, tapioca. Crop plant on basis of season in which they grow. Crop season. There are 2 main crop season in our country. These are the rabi crops and the kharif crops. Rabi crop. These are grown in winter season, generally in October, November, and harvested by March, April.
Therefore, they are also winter season crops. Example include wheat, gram, pea, potato, barley, and mustard. Kharif crops. These are grow in the beginning. क्या बोल रही हो आप इसे? Kharif. काइफ क्रॉप्स। And कौन सी? काइफ, काफी। Kharif. हाँ जी। These are grow in the beginning of rainy season in June, July, and harvested by September, October. Therefore, they are also called summer season crops. Example include rice, paddy, maize, groundnut, soyabean, cotton, jowar, and pulses. अगला भी पढ़े। नहीं बच्चे भी रुक जाओ। क्या क्या है, किसके अकॉर्डिंग क्रॉप को क्या है, क्रॉप प्लांट्स को टू डे में क्या है डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन से किस किस के बेसिक डिवाइड किया गया है? एक तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है उसको, उस क्रॉप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सीजन के अकॉर्डिंग वो किस सीजन में ग्रो होती है, गर्मी में होती है, सर्दी में होती है, ठीक है। इन दो चीजों के वे पर इनको क्या है प्लांट क्लासिफाई किया गया है क्रॉप को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको आगे बताया गया है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अब हम कैसे क्लासिफाई। अगर हम बात करें क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, कैसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, वो बताए गए हैं। जैसे कर्ल्स और ग्रीन क्रॉप, मतलब हमें दाने वाली कौन कौन सी फसल होती है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ओट्स हो गई। तो ये क्या है, ग्रीन क्रॉप्स होती हैं। और पर्ल्स कौन कौन सी होती है, ग्राम, पी, बीन। तो इनको क्या है, इनको स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी होती है, जिनसे हमें ऑयल प्रोवाइड होता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। और फाइब्रिक क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसके हमें फाइबर मिलता है, वो कौन कौन सी है, कॉटन और जूट। रूट क्रॉप कौन कौन सी है, स्वीट पोटैटो और कैरेट। और बताना रूट की कोई एग्जांपल, रूट क्रॉप की, रूट क्रॉप की कोई एग्जांपल बताना। अंकुश, बताना। अंकुश, रमन, महकनूर, रेडिश इज अ रूट क्रॉप। Yes, ma'am. रूट क्रॉप की कोई एग्जांपल बताना। परनीत, जो क्या करती है, सॉइल में ग्रो करती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो तो हो गया, कैरेट हो गया, गाजर हो गया ना, रेडिश, जिंजर, टर्मिक, है ना, ये क्या है, रूट्स क्रॉप्स हैं, मतलब धरती के अंदर होती है, ठीक है, सॉइल में मिलती है हमें, उनको क्या बोला जाता है, रूट्स क्रॉप्स बोला जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स कौन कौन सी थी, ट्यूबर क्या कौन कौन सी है, पोटैटो हो गया, टेपियोका हो गया, ठीक है। अब क्या है, क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब पहले तो हमने बात की थी भी प्रोडक्ट कैसे, कौन सी फसल से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कौन से सीजन में कौन सी फसल ग्रो करती है।
ठीक है, उनको दो सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया हुआ है, विंटर और समर सीजन। ठीक है, विंटर और समर सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जो विंटर सीजन में वो कौन कौन सी ग्रो करती है, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, जी कौन से सीजन में ग्रो करती है, विंटर सीजन में। वो विंटर सीजन का टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर में जे इनको क्या ग्रो किया, मतलब इनको उगाने के लिए प्रोसेसिंग का स्टार्ट किया जाता है, और नेक्स्ट हार्वेस्ट बाय मार्च एंड अप्रैल, मतलब मार्च और अप्रैल में इनको काटा जाता है। जैसे कि हम बात करें वीट की, वीट को किस टाइम में उगाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में, और अब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम है ना अप्रैल में, अप्रैल और मार्च में। ठीक है जी, किस सीजन की क्रॉप है, विंटर सीजन की क्रॉप है वीट। नेक्स्ट क्या है, समर सीजन। समर सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, राइस हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, कॉटन होगी। ये किस टाइम में ग्रो करती है, जून और जुलाई में, और किस टाइम को इनको काटा जाता है, सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट पेज रीड करो परनीत। Basic practice of crop production. To grow crops, farmers perform several activities over a period of time, like preparing the soil, sowing the seeds, watering the fields, and providing fertilizer. Then the crops are harvested and stored. These activities are called agriculture practice. Thus, agriculture practice can basic practice of the crop production. To grow crops, farmers perform several activities over a period of time, like preparing the soil, sowing the seeds, watering the fields, and providing fertilizer. इसमें क्या है, फार्मर पहले ही अपनी फसल को ग्रो करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, वो क्या करने लग जाता है, अपने फील्ड को उसके अकॉर्डिंग, फसल के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हार्वेस्ट कर लिया, देन वो क्या करता है, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है, फर्टिलाइजर वगैरह का जो भी उसने करना है। ठीक है, वो उसका प्रोसेस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। फसल को ग्रो करने के लिए फार्मर क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है मैम आगे बढ़े। हाँ जी। Then the crops are harvested and stored. आगे क्या है, वो ग्रो करता है, देन ग्रो करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, देन उसे काटता है। ठीक है, देन फिर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे आप हम खुद देख लो, पहले हम क्या करते हैं, वीट को जैसे हम ग्रो करने के लिए फील्ड को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर के साथ हम कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसको वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं ग्रो करने के लिए वीट को। तो ये सभी क्या होगी, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होगी परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर। ठीक है, These activities are called agriculture practice. काट कर उसे स्टोर किया जाता है। तो ये सभी क्या होगी, एक्टिविटीज में आगे इसके। Thus, agriculture practice can be defined as the various activities or tasks which a farmer performs to produce a good crop. तो अपनी अच्छी फसल के लिए, अच्छे झाड़ के लिए क्या करता है, फार्मर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मैंने आपने को बता दी, क्या करता है, फर्टिलाइजर डालता है, उसमें मशीनरी यूज करता है, व्हीकल्स अपने यूज करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, उसको वाटर वगैरह उसका मेंटेन करता है। ठीक है, उसकी वो फसल को देखता है भी कितने वाटर की नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डालता है। The 7 basic agriculture practices are preparation of soil, sowing of seeds, application of manure. वन बाय वन। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट क्या करता है, वो सॉइल को प्रिपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Sowing of seeds. मतलब फिर देन जब उसे लगता है भी मैंने मेंटेन कर ली सॉइल, देन क्या करता है, उसमें सीड को सो करता है, मतलब सीड को उगाने के लिए डालता है। नेक्स्ट Application of manurizer and fertilizer.
फिर वो क्या करता है, फर्टिलाइजर डालता है उसमें, जैसे रे हो गया, यूरिया, ठीक है, वो डालता है। Irrigation. इरिगेशन मतलब पानी, उसे वाटर देता है जितनी भी उसे नीड होती है। Weeding, removal of weeds. वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। देन क्या करता है, वो फसल में से जो फालतू के वीड्स आ जाते हैं, फालतू का घास ग्रास आ जाती है, ठीक है, उसको निकालता है। Harvesting. हार्वेस्टिंग हो गया, उसे काटता है जब फसल फुली ग्रो कर जाती है उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, देन उसे क्या करता है, उसे काटता है। हार्वेस्ट मीन्स काटना। Storage. देन क्या करता है, उसे स्टोरेज करके रखता है अपने पूरे सीजन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वीट को ही यूज करते हैं ना खाना खाने के लिए, तो उसे क्या है, स्टोरेज। नेक्स्ट इसका क्या है, बेसिक, उसको स्टोरेज मैम कर। आगे तो मैम पैराग्राफ है। हाँ जी, पढ़ो। मैम आगे a number of tools are required during the course of different agriculture practice. तो क्या करता है, इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दोबारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स क्या होंगे, जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, आप स्कूल आते हो, आपको स्टडी करने के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पेन हो गए, स्टेशनरी थिंग्स है ना, पेन हो गया, नोटबुक्स होगी, बुक्स हो गए, तो इसको क्या, इन सबको क्या बोला जाता है, टूल्स बोला जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में सम बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, उनके कितने टूल्स होते हैं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितने टूल्स की यूज आता है एक फसल क्रॉप को उगाने के लिए। नेक्स्ट, These tools are called implement, plough, hoe, leveler, and cultivator are some of the implement used by the farmers to prepare the soil. रिपीट करना ये लाइन पर नहीं। These tools are called implement, plough, hoe, leveler, and cultivator are some of the implement used by the farmers to prepare the soil. तो जो हो फार्मर अपनी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो टूल्स यूज करता है, यूज को क्या बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उन टूल्स की बात की गई है। फर्स्ट क्या है, सॉइल को मेंटेन करने के लिए किन टूल्स का यूज करता है। हम नेक्स्ट, आगे पढ़े। हाँ जी, Preparation of soil. Plants are grow in soil. They obtained water and nutrients from the soil through their roots. क्या करता है, जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है देन क्या करता है, उसमें सीड उगाने के लिए डालता है। तो सीड क्या करता है, अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसे अपनी डाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, वो कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। किसके द्वारा लेता है, सॉइल से, अपनी रूट्स के थ्रू लेता है। जैसे कि एक प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए 4 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, जो प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, सनलाइट होगी। तो ऐसे ही क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप्स की रिक्वायरमेंट, मतलब थिंग्स की जरूरत पड़ती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। सनलाइट उसे नेसेसरी चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से लेता है, वो सॉइल के थ्रू, ठीक है, सॉइल के थ्रू वो क्या करता है, रूट्स के थ्रू अपने वाटर को अब्सॉर्ब करता है और अपने प्लांट्स की पूरी बॉडी को ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जारी होता है। रूट्स के थ्रू स्टेम में जाता है, स्टेम के थ्रू लीव्स में जाता है, और लीव्स में क्या होते हैं, स्मॉल थिनी पोर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। उन स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। गैसेस एक्सचेंज करने के कैसे करता है, वो स्मॉल पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अपने अंदर इनहेल करता है, और O2 ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है। जो ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं प्लांट्स, वो क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं।
ठीक है, वो इनहेल करते हैं। इस सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऐसे ही प्लांट को क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से लेता है? वो रूट्स के थ्रू रहता है। नेक्स्ट, The roots are held in the place by the soil. Soil microbes and the other organisms such as earthworm, soil help to increase soil fertility. It is therefore important that the soil is well prepared. Preparation of soil requires two steps: ploughing and leveling. ओके स्टॉप। अभी क्या है कुछ क्या होते हैं फार्मर फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म क्या करता है? क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अर्थवर्म को क्या बोला जाता है? फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। वो क्या करता है? उसकी फार्मर की जो जिसे झाड़ बोलते हैं ना, वो क्या करता है? उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हम एज अर्थवर्म बिहेव एज अ फर्टिलाइजर। जैसे हम अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो हम फर्टिलाइजर कैसे डालते हैं? यूरिया हो गया, ठीक है, और हो गए स्प्रे हो गए। तो जे क्या जे इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या होगी? जैसे कि अर्थवर्म हो गया। ठीक है, ऐसे भी जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, अगर हम उनको यूज कर अपनी क्रॉप में डालें ऑर्गेनिक मैटर, तो बट उससे झाड़ तो कम होगा, बट पर क्या है? हमें ऑर्गेनिक क्रॉप खाने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक जो हमने रीड किया है उसमें कोई डाउट हो आपको? Ma'am, no. ठीक है, नेक्स्ट रीड करो। Ploughing. The first step in the preparation of soil required loosening and turning of the soil. The process of loosening and turning of the soil is called ploughing or tilling. This has the following advantage. Loose soil contains a lot of air space in it. There allows the root to breathe easily. Loose soil allows the roots to penetrate deep into the soil. Thus, the plant is fixed to the soil firmly. Ploughing uproots the undercereal plants, weeds, and kills them. Loose soil mixing uniformly with manure or fertilizer. Loose soil helps in the growth of earthworm and microbes present there. Earthworms help to turn and loosen the soil. Earthworms and microbes helps in adding human dead organic matter to the soil. These organisms are therefore friends of the farmer. Ploughing brings the nutrient rich of the soil from the lower layers of the top and make it easily available for plants the user. अभी क्या है? जो अर्थवर्म है वो क्या हेल्प करता है? जो सॉइल है उसको लूज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अर्थवर्म क्या है? अपनी सॉइल में मूवमेंट करता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? जो एयर है उसका बैलेंस है जो एयर का, वो बनाए रखता है। गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कार्बन सॉइल को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए एटमॉस्फेयर में से, उसे वो लेने में उसे क्या करता है? हेल्प करता है अर्थवर्म एटमॉस्फेयर में से गैसेस लेने में। तो वो क्या है? जो गैसेस वो सॉइल लेती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। ठीक है, वो गैसेस लेती है, उनके द्वारा ली जाती हैं, तो वो क्या करती है? प्लांट को और क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। और वो क्या है? अर्थवर्म जैसे हम मेंटेन करने के लिए, सॉइल को मेंटेन करने के लिए जो भी टूल्स हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसमें से जो गैसेस हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाएं। बट जो हम बात करें अर्थवर्म की, तो वो क्या है? वो नेचुरल है, वो नेचुरल हेल्प करता है फार्मर की। नेक्स्ट, Ploughing or tilling is done using an implement called plough. If the soil is very dry, it may need to wetting before ploughing. Some manure added before ploughing. Ploughing helps in proper mixing of manure with soil. Leveling. The fields after ploughing may still have big pieces of soil.
called crumbs. It is a necessity to break these crumbs which plant the field is labeled with the help of the labeler before sowing of the seeds. तो उसके उसके बाद क्या है, लेबलर के थ्रू सॉइल को मेंटेन कर कर वो क्या है ड्राई होती है। फर्स्ट क्या है, जब लेबलर के थ्रू से किया जाता है ना सॉइल को मेंटेन, तो वो क्या है ड्राई हो जाती है। देन क्या उसको क्या प्रोसेस किया जाता है, इरिगेशन, मतलब उसे वाटर दिया जाता है प्रॉपर प्लांट को ग्रो करने के लिए। जो जो ये टूल्स होते हैं लेबलिंग, जो क्या जैसे हम आप सभी जानते होंगे, जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर टूल्स आप सभी ने देखे होंगे। वो क्या करते हैं, वो जैसे लेबरर हो गया, वो क्या करते हैं, वो लेयर्स बना देता है, सॉइल में लेयर्स बना देता है। जो लेयर्स बनती हैं उसमें से क्या हेल्प हो जाती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प हो जाती है सॉइल के थ्रू। तो वो क्या करता है, और वाटर का फ्लो भी इजीली मेंटेन कर लेता है। अगर हम किसी प्लेन फील्ड में वाटर डालेंगे तो वो ज्यादा होगा, बट अकॉर्डिंग टू लेवलर डालते हैं तो वो इजीली क्वांटिटीज मेंटेन करता है और हेल्प करता है कि लेस से लेस अमाउंट जा सके। ठीक है, लेबल्स इसीलिए डाले जाते हैं कि पानी कम से कम यूज किया जा सके और सॉइल को वेट करने के लिए लेबल्स डाले जाते हैं। नेक्स्ट, Agriculture implements. Pluffer. Pluff is used for ploughing the field. It is the made of wood or iron. Earlier pluff were driven by animals like bulls, horses or camels, but nowadays a tractor are used instead of animals. Use of a pluff for tilling of the soil, for adding fertilizer to the field, for moving unwanted plants. Hoe. A hoe consists of a long rod of wood or iron, a strong board and bent plate of the iron is fixed to one of its ends. The bent plate acts and the knife. Use of a hoe for a losing of the soil, for removing weeds. हम आगे भी पढ़े। ये बच्चे बस स्टॉप। इसमें क्या है, पहले क्या करते हैं, अभी तो ट्रैक्टर हो गया, अब तो मशीन, अब हम मैकेनिकल चीजें यूज करते हैं प्लांट क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बट पहले क्या होता था, एनिमल को यूज कर कर हम क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, भी कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे, और हम नेक्स्ट क्लास में जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम ओके। ठीक है, अभी आपकी क्लास ओवर होगी। ठीक है, मैम ओके। ओके बच्चे।